वासुदेव जी के वेद के रीति से विवाह भ रहल अछि। दुल्हा दुल्हन सिंहासन पर बैसल छथिन और सब कोई आनंद लिए। दुल्हन के सखी सब आनंद सेहो लिए। विवाह गर्गदेव मुनि कराए रहल छथिन वेद के रीति से। जेना हमरा राम जी के जनकपुर में उनको वेदे के रीति से विवाह भेलन। चारों भाई के वही मंडप में बिठा के और वेद के रीति से विवाह भ रहल छै। सब कोई सिंहासन पर बैसल छथिन, चारों दुल्हा चारों दुल्हन, और सब कोई आनंदित हुए दुल्हा के देख के। सब दुल्हन के दुल्हा के देख के की कहिए, राम जी के और जानकी जी के देख के सखी सब की कही छथिन, आनंद मनबे जे हमर ई दुल्हा दुल्हन के लिए धन धन सोने नाके आंगन मां, धन धन सोने नाके आंगन मां, दुल्हन दुल्हन मां। राम जी के आ जानकी जी के कौन चीज के जोड़ा लगल कि ने, हंस और हंसनी के। हंस हंसनी कता रही मान सरोवर में, मान सरोवर हिमालय में, और ओहि में हंस हंसनी भगवान के भगत छे। ओ रहे छथिन अति सुंदर एछो भगवान के भक्त। तो वही के जोड़ा के राम जी के हंस बनल के और जानकी जी के हंसनी बनल के। मिथिला के मान सरोवर बना देलखिन जी। मिथिला ई मान सरोवर छी, आई मान सरोवर के बीच में ई हंसन हंसन मा जे एज जानकी जी राम जी छथिन। आनंद आनंद लिए श्रोता सखी सब कहे छथिन ई बड़का जे छथिन राम जी, ई राम जी केहन छै, के छथिन ई राम जी। ई राम जी के सब कोई व्यंग करिए और कहे छथिन बड़ाई करे छथिन राम जी के देख के, बड़का के देख के। सखी हे मिथिला नगरिया निहाल सखिया, सखी हे मिथिला नगरिया निहाल सखिया, सखी हे मिथिला नगरिया निहाल सखिया, सखी हे मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया। मनी मोरिया कुंडल सोहे गले माला, मनी मोरिया कुंडल सोहे गले माला,
मणि मौरिया कुंडल सोहे गले बाबा करे करे कजरा झुलमी नयन माँ करे करे कजरा लाल चंदन सोहे इनके माल सखिया लाल चंदन सोहे इनके माल सखिया चारू दुल्हा बिखरे का माल सखिया चारू दुल्हा बिखरे का माल सखिया चारू सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे सावर अखिया नदी कली सुनली न कान रे अखिया नदी कली अखिया नदी कली सुनली न कान रे अखिया नदी कली जोगे जोगे जोड़ी जीरे बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा बिखरे का माल सखिया चारों दुल्हा बिखरे का माल सखिया चारों दुल्हा चारों दुल्हा बिखरे का माल सखिया चारों मगन मगन आज मगन धरतिया मगन 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 आज मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा के सावर सूरतिया देखी देखी दुल्हा के सावर सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सबने हाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सबने हाल सखिया चारों दुल्हा बिखरे का माल सखिया चारों दुल्हा बिखरे का माल सखिया चारों दुल्हा बिखरे का माल सखिया सखी निकला गलिया ने हाल सखिया सखी चारों दुल्हा बिखरे का माल सखिया चारों दुल्हा बड़ी आनंद आनंद भरल छै बड़का के देख के सब कोई कहे छथिन एहन दुल्हा सबसे नमरका ओ कमाल अछि राम जी के देख के श्रोता आनंद आनंद मचबैये एहना योटा हमरा वासुदेव जी के आंगन में सब कोई सुंदर दुल्हा के देख के आनंद आनंद मनबैये विवाह भ गेलन वासुदेव जी के और सब रस्म रिवाज पूरा भेलन विवाह में और उम्र जनवासा में बाराती के ला जाके सबके भोजन 56 प्रकार के व्यंजन के भोजन पवैये से भोजन जे पवैये बाराती सब अपना में सब बातचीत करिए कि भाई आई कंस के मूड कते बढ़िया छे हो कते सेवा करे छ कते भोजन पवावे छ दोसर के भाई सब वीडियो करैया कखनी ओकर मूड बदलते था ने एही पर ने पटका दिया लगा ताके ठीके कहे छ एही तरह सब गणाइतो एछ और भोजनो करैये
सबके सेवा बहुत बढ़िया जगह भगले श्रोता। और सुबह भेले ने वासुदेव जी अब विदाई मांगे छथिन माता जी से। विदाई मांगल के ने वही समय में कंस जखने देखल कि आप विदाई होबा वाला है अपने से रथ तैयार करके हुई में 8 गो घोड़ा जोत के आन के माल के द्वार पर लगा दिलकिन कह दिलकिन हम सारथी के काम करब अपना बहन देवकी के हम अपने पहुंचोबे इनका घर। रथ तैयार कर कागा में दो दिलकिन आ पवन रेखा देवकी के गोदी में बिछा के श्रोता विदाई की घड़ी जी हुई है बड़ी कठिन घड़ी हुई है। केनो केनो पतल दिल वाला के दिल पिघल जाइए। केनो पतल दिल वाला के आंख से आंसू भेजे छे एक मृत्यु के समय में और एक बेटी के विदाई के समय में। से पवन रेखा के छथिन बेटी के गोदी में लौके शिक्षा दे छथिन यही बेटी पहले वो विधाता के दोष दे छथिन यही विधाता आ नारी के रचना के लिए कि बीत सिर जले नारी जग माही पराए अधीन सपने हो सुख नारी के कतिले आसजना के लिए पराये अधीन सपनों सुख नाही। हर वक्त पराया अधीन में रहिए सपनों में का सुख नहीं छे। नारी के जन्म लिए तो माता पिता के संरक्षण में रहिए, विवाह बजाइए तो पति के संरक्षण में रहिए और बूढ़ होइए तो बेटा के संरक्षण में रहिए। कतो इनका सुख नहीं छे। ये भी आता बेटी के कहते हे बेटी जा जा हे बेटी ससुराल में जाके बेटी सास ससुर की सेवा बजके हरे बेटी चले हम पति के अनुकूल पति के अनुकूल रखी बेटी के गोदी में लगा शिक्षा दे चली यही बेटी यही देवकी जा जा सास ससुर के सेवा करिए ससुराल में जाके चलिए पति के अनुकूल और दोनों कुल की तू इज्जत रखिया दोनों कुल के मान तू बचबिया। यह बेटी के धर्म है ये बेटी। और शिक्षा दो के विरथ पर बिठा दे लिखी और किसी दूर ने जाके सखी सब पहन पिया के वापस महल में चल लेने। कंस रथ के गड़गड़े हाँकने चल जाइए राजमार्ग में से किस दूर के लेने श्रोता वो रात है एक बीच रास्ता में जाके आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी की कहिए अरे मूर्ख कंस खबरदार जिस भगनी को पहुंचाता है अमोद प्रमोद में मस्त हुई तू भूले नहीं समाता है। संभाल जाओ खबरदार जिस भगनी को तू पहुंचा रहा है सुन ले मोद में तो है मस्त में है इसको क्या होगा सो जान ले। अरे या कई गर्भ से सुत ऐसा पैदा ले बेदा जो दर पर चूर्ण कर तेरा जमपूरी तुझे पहुंचावेगा।
पुत्र पैदा लेगा जो तेरा दर्प छोड़ करके तुझे जमपुरी पहुंचाएगा, मृत्यु को तू प्राप्त होगा। बाप रे जय ते बात आकाशवाणी कर ले। कंस के जो प्रसन्नता वाला मन चले कतर कहाँ चल गए, एक के बेर म्यान से तलवार खींच के देवकी के कंठ सटा देते। देवकी करके भैया करके चुप, कौन भैया? सुन लेने आकाशवाणी। अरे तू बहन से अमर नहीं, अरे बहन नहीं तू काली नागिन है, जड़ से काट गिराएंगे, उदय नहीं होंगे दिन कर तो किरण कहाँ से आएंगे। उदय नहीं होंगे दिन कर तो किरण कहाँ से आएंगे। उदय नहीं होंगे। तू बान नहीं है, काली नागिन है, तुझको जड़ से काट देंगे। अगर दिनकर उदय नहीं होंगे तो धूप कहाँ से आएगा? इसलिए रहे न बांस न बाजे बांसुरी। बाप रे बाप, बगल में जे बांसदेव महाराज बैठल रहते, मने मने कहे भगवान पति के काम से पत्नी के रक्षा के नहीं, और जे पति पत्नी के रक्षा नहीं करिए कोई पति के धिकार है। हमारे पत्नी बीची रास्ता में मारल जाइए, अगर इनका से कोई सुख प्राप्त नहीं मिले और रास्ते में मरा रहा सिपुद निकाल के हिम्मत पहन के कंस के जे महाराज कंस सुनो, ए नारी से कौन दोष आहा के, ये नारी अबला हुई है। दूसरा आकाशवाणी आके कल के ने जे 8वां पुत्र मार नियार है, ताके 8वां पुत्र सने डर एज। हम सत्यवादी छी, जीवन में झूठ नहीं बाजलो है कहियो, साके वचन दे छी। जब 8वां पुत्र हेते वो आके पहुंचा देव, आओ 8वां पुत्र के मैर देवे, आओ के घर आबाद बजते, हमरो घर आबाद रह जाए, दोनों गड़े बेच जाए। कंस काल के जे झूठ त निबाजी छी करके आहा त बुझे छी हम सत्यवादी छी, सत्य के ऊपर चले छी, हम झूठ नहीं बाजाओ, बेईमानी नहीं करो। यही बात पर कंस म्यान में तलवार ध देलखिन, रथ गरगराए चल गेले ने, और देवकी वासुदेव के उतार के सीधा वापस अब गए ने दरबार में। सिंहासन पर बैसल छथिन श्रोता से वही समय में कतौ से नारद जी बीना पर धुन देने श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 हो नारायण 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 हो नारायण नारद जी वही दरबार में उपस्थित भगलखिन है। महाराज कंस देखल के नारद बाबा के प्रणाम केलखिन। हाँ प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा, आओ आसन ग्रहण करो। और आसन ग्रहण केलखिन। नारद पूछे छथिन जे कंस कुशल तो बढ़िया अछि ने? कहे जी बाबा बढ़िया कुशल अछि। फिर एक बेर कनिकाल रुक के पूछे कुशल अछि ने बढ़िया? कहे बड़ बढ़िया कुशल। कहे यो सुने छी जहाँ बहन देवकी के विवाह केलो है? कहे जी बाबा केलो है। कहे केना कुशल ने बढ़िया? कहे हाँ बड़ा सुंदर रहे। वो तो वही बात के खोलवावे ले चाहिए आकाशवाणी वाला बात के, लेकिन कंस तक एतेक बल में चूर जो बात के भूल गए, यादे नहीं छे। नारद बाबा अपने से कह जाइयो सुन लो जे बीच रास्ता में आकाशवाणी भगे। कहे हाँ जी 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 ठीक है कहिए आकाशवाणी भगे। कहे की भेल आकाशवाणी में?
की कहलक कहे यह कहलक जे एई देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र पैदा लेते जे अहाँ के मारनिहार है। तो ओई पर अहाँ की विचार के लिए कहे पर हम तो विचार के लिए जे देवकी के मेर दिए ने रहे बांस ने बाजे बांसुरी, लेकिन वासुदेव जी शपथ ग्रहण केलखिन हम सत्यवादी छी 8वां पुत्र अहाँ के मारनिहार है तो हिनके मेर देवे हम दोयब हमरा देवकियों के बचा लिया और हम बेच जाए। यही बात पर हम उनका तो नारद जी कल के यू बोलने आके भगे बुझ कत बुझ तो छे वासुदेव महाराज के जाके तो ठेक लेलक कहे ठेक लेलक केना के कहे केना के मान लिया 8 गो लड़का रहते हाँ देखने नहीं चाहिए अगर पश्चिम से ठार कर दियो गिनियो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पुबरिया 8 बेले आ पुबरे से जे पूरबे भर से जे गिनी होता 1 2 3 4 5 6 7 8 पछबरिया 8 भी आगे कौन 8 छी पता एछ तेहन के ने पन्ना उठल के ने नारद जी कंस के दिमाग में घुसिया गेले ने कहे चांदूर आ कंस त नारद बाबा बिना बात देने चल गेला नारायण नारायण करी करी कहे चानूर कहे जी महाराज अरे तो बेईमानी के लगे हो जल्दी जाओ रथ लेके आ दोनों वासुदेव देवकी के बन के हमरा आगा में उपस्थित करो। चानूर तुरंत कंस के पास आज्ञा से रथ सवार भक पहुंच गए ने देवकी के महल के नजदीक। वासुदेव जी देखल के ने देवकी पहन लक अबे कहे भैया हाँ स्वागत कहे स्वागत के जरूरत नहीं है जल्दी तैयार हो देवकी रथ पर बैठो नहीं तो दोनों गोरे के हम बांधो। बाप रे बाप वासुदेव काल की जे देवकी बनी बनाई बात बिगड़ गेला बैठस रथ पर नहीं तो ई बेमनमा बांधता रासा लका नहीं बन रहा बात रहले चला चला विधि के विधान के ले कह सके दोनों गोरे बैस रहलखिन आ एलखिन ने चानूर कोई दरबार में महाराज कंस के आगा में खड़ा कर के महाराज ये ले भी दिलो लिए कंस करके चानूर ए दुश्मन मां के हमरा मुंह देखबे ललुला हैं करी बेड़ी मारा इनका जेल में डाला करी बेड़ी भाड़ा लगलखिन। कोई सभा में रहती गुरुसेन महाराज कहे हे बेटा ए हमरा नजर के सामने में हमरा बेटी देवकी के और जमाई के क्या एना दुर्गति करे छे अपमान करे छे। कंस करके चानूर ए बुढ़ो के कड़ी बेरी भरो एकरो भरो कोई अबरे सोनो के कड़ी बेरी भेड़ दल के न और कोई जेल में तीनों के डाल के 8 पहरिया पहरा लगा देलखिन 8 गो ताला लगा देलखिन और सबके समझा देलखिन जे एक एक बालक जन्म लिए हमरा सुपुर्द करो हम इनका बारी बारी से मारने जेबे हमर दुश्मन मां समाप्त भ जाए। सख्त पहरा भरल छेन देवकी वासुदेव कोई जेल में आव प्रथम गर्भ के धारण केलखिन जखने 9 महीना बीतलन ओ गर्भ से बच्चा निकललन खबर भेलन कंस के कंस हुई बच्चा के लोके आ दरबार में जाके एक पत्थर पर पैर पकड़ के पटक देलखिन पूरा मस्तक छितिर बितिर भ गेलन ओई बालक के। फिर दूसर बेर गर्भ धारण केलखिन ओ बच्चा के पकड़ के पैर पकड़ के ओई पत्थर पर पटक के समाप्त कर देलखिन। क्रम से 3टा 4टा 5टा 6टा बच्चा के जे समाप्त कर देलखिन देवकी के श्रोतागण आब 7म गर्भ के मैया देवकी धारण केलखिन। जखने 7म गर्भ भेलन देवकी के ओई गोलोक धाम में ए मैया के जगदम्बा के कहे छथिन कन्हैया जी जे माया अब अहाँ के समय आबि गेले अहाँ जाओ कहे कतौ प्रभु कहे ओई जेल में देवकी के 7वां गर्भ धारण केने छथिन अहाँ के काम अछि ओई गर्भ के खींच लेब ने ओई गर्भ के गोकुल में ए वासुदेव के एक और पत्नी छे जिनका नाम छे रोहिणी ओई रोहिणी के पेट में अहाँ दो देबे और स्वयं अहाँ यशोदा के पेट से निकलब और हम पीछा से माँ देवकी के गर्भ से आब रहल छी कहे प्रभु एते काम तम करबे आ तकर बाद हम कत जेबे भगवान करके एकर बाद अहाँ के वासुदेव जी जेल में ल जाए
कंस अहाँ के मारे ला चाहत उनका हाथ से छूट के आकाश में चल जाए आकाशवाणी कर देवे और वही ठाम से अंतर ध्यान भके त्रिकुट पर्वत पर चल जाए वही त्रिकुट पर्वत पर विराजमान भजवे जे कलयुग में अहाँ के भक्त लोग वैष्णो देवी के नाम से जानत। बोलिए वैष्णो देवी माता की जय। माया करके जय हो जय प्रभु जी अपने के आदेश और ये माया वही जेल में एलखिन देवकी के सातम गर्भ के खींच के गोकुल में रोहिणी के पेट में धो दिलखिन अपना स्वयं यशोदा के पेट में चल गई। एमर कंस के पता चल रहे निरीक्षण के देवकी के पूछल की सातवां बच्चा की भेल कि भैया हम की करबे गर्भपात भ गेल। निरीक्षण के ठीक है में गर्भपात भ गेल संतोष के और पहरेदार के कर पहरेदार आप देव की आठम गर्भ के धारण करते सप्त पारा होनी चाहिए कोई भी गड़बड़ी होगी तो हम हैं कहते जी हजूर कोई गड़बड़ी में है सब टकटकी लगे ने पारा के रहले बेर अब मैया देव की आठम गर्भ के धारण के ले थे पेट में हवा भरल छे भगवान के अब अवतार होवे वाला छे गर्भ पला रहल छे माँ देवकी के श्रोता नारी के लक्षण 9 महीना में 9 गो लक्षण को है शिव्या कन्हैया के भक्त जे कहलो कैल सूरदास जी छथिन आँख के अंधा एज दोनों आँख फोड़ लेने छथिन और वो कन्हैया के प्यारा छथिन प्रिय भक्त छियन को कन्हैया के वह सूरदास जी नारी के 9 गो लक्षण गर्भ जे हुए उनका कौन कौन 9 गो लक्षण छे वो चित्रण केलखिन है देखियो सुनाए रहल छे सूरदास जी कही छथिन पहला महीना दूसर महीना तेसर महीना में कौन कौन लक्षण हुई नारी के गर्भ के सूरदास जी आँख के अंधा वो लिखल की नहीं। सूरदास जी कही छथिन प्रथमे महीना जब बीत गेलई महीना पैर आगुआ गेलई नारी देवकी के लार छै गर्भ के लक्षणमा पूता के हेत जनमुआरे नारी देवकी के लगै छै गर्भ के लक्षणमा पूता के हेत जनमुआरे। महीना में कहना पैर उठ जाइए ऐसे पता चलिए कि गर्भ के लक्षण हो गए। दूसर महीना जब बीत गेलई मन भरिया गेलई नारी पान के पीरा नहीं सोहाए के चूल्ही माटी भेल आहारे नारी पान के पीरा नहीं सोहाए की चूल्ही माटी भेल आहारे। दूसर महीना में पान के बीरा ने सुहाइए देवे चूल्ही के मैट खोजने फिरत रही रुखगर लगी है। तीसरे महीना जब बीत गेलई पलहिनिया बुझ गेलई
लगै छै गर्भ के लक्षणमा होता के जन्ममा हे। तीसरा महीना में पलेनिया बुझ जाइए। चौथा महीना आबि गेलै ने। चौथे महीना जब बीती गेलै नैहरा में मैया बुझ गेलै। चौथा महीना में नैहरा में मैया बुझ जाइए। ललना रे ओता सजे लै सोधरिया हिया दूगी बिया हेलै रे। ललना रे ओता सजे लै सोधरिया हिया दूगी बिया हेलै रे। हंसी के बोला लई ललना रे कहिया एक भांति जपाती सोईरी धारा के बबो हे। ललना रे कहिया एक भांति जपाती पांचवा महीना में ननद बीत जाइए और प्रतीक्षा करिए कैया बती जाए थे सुड़ी घर में पाओ। छठवें महीना जब बीती गेलै सासु से के लेकिन अरजिया ललना रे हमारा साथ नहीं दादा सोई नाना दिया सिर सौंपो हे। ललना रे हमारा साथ नहीं दादा सोई नाना दिया सिर सौंपो हे। महीना बीत गए। सातवें महीना जब बीती गेलै पति से के लेकिन अरजिया ललना रे भीग के से जिया लगा बहुगी संग नहीं शोभ होई। ललना रे बिना के से जिया लगा बहुगी संग नहीं शोभ होई। महीना जब बीती गेलै
नव में महीना जब बीत गेलई कान्हैया के जनम भेलई कान्हैया के जनम दुआरे पे बाजे छे बधाई के सोहर सुर गाओल रे ललना रे दुआरे पे बाजे छे बधाई के सोहर सुर गाओल रे। नवम महीना बीत गए कन्हैया के जन्म भेलै दुआरे पे बाजी छे बधाई रे की सोहर सुर गाओल रे ई सोहर सूरदास जी के रचना छले ने 9 महीना के 9टा लक्षण के चित्रण के ने सूरदास जी आई मैया देवकी के 9 महीना बीत रहल छे ने संत कहिए जे कौन लगन छलेन कौन नक्षत्र छलेन कौन तिथि छलेन कौन वार छलेन कौन महीना छलेन भादव महीना अष्टमी तिथि बुधवार दिन रोहिणी नक्षत्र और कृष्ण पक्ष अनहरिया रात टिपिर टिपिर वर्षा बरसइए 12 बजे रात्रि में कोई जेल में भगवान के आगमन भगले उनका आगमन से पूरा जेल में प्रकाशमान भगले ने कोई अन्हार में ये मैया दुर्गा सबका पहरेदार के नींद के पुरिया छिट करके सब वही थम नींद सबेर भगले सब कोई चल गए ने जमपुरी तत्काल के लिए और वही समय में वे जेल में भगवान गोलोक बिहारी श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए देवकी के सामने में। बोलिए कन्हैया लाल की जय। प्रकट हो गए की ने माँ देवकी वे रूप के देकर की ने चतुर्भुज रूप के 4 गो हाथ भगवान के शंख चक्र गदा पद्म धारण के ने आ मुस्कुरा रहल छथिन। माँ देवकी के 12 बजे रात्रि में भगवान पर नजर के लेने भगवान के प्रणाम करके ने भगवान प्रणाम करके माँ देवकी ये रूप के देख लिया फिर ये रूप अहाँ के नहीं देखे आ इन्हीं समझावे जी हमार बेटा छे हम जग के कल्याण करब के वास्ते यहाँ के गर्भ से अवतरण हो जा रहा छी कहते भगवान अहाँ का अवतार भ गए कहते हाँ अहाँ के बेटा बन के हम आबि रहल छी। दोनों गोरे जे बतियाई छलखिन से 12 बजे रात्रि में बगल में वासुदेव जी सुतल रहते वासुदेव जी के नींद टूट गए हे देवकी 12 बजे रात्रि भर जे कथी ला जागल छ सुत न रह केला बड़बड़ाई छ देवकी कहके स्वामी हम बड़बड़ाई छिए अरे भगवान आगा में खड़ा छथिन भगवान से बात करी छिए देखियो भगवान जी छथिन वासुदेव जी उठ के आना के तकई रे बा कतो ने भगवान छथिन कहां देखियो जेल में भगवान के कहके देवकी हम बुझ गेलौ आके 7 गो बच्चा के कंस मार देले के ए बच्चा के बिछो में आके शोक में आ पागल भगेल छे ते द्वारे बरबराई छी आ भगवान के नजर अबे भगवान दिखाई पड़िए क्योंकि स्वामी आ त मजाके सुनित रहे आ के भगवान साक्षात खड़ा छथिन आगा में आ के छी जे हम पागल छिए क्योंकि साक्षात खड़ा ये कहां है कहे देखियो तो भगवान आगा में छी कि ने वासुदेव नजर निहार के त कहिए त कतो ने दिखाई पड़े कहे हे वास हे देवकी बार-बार आके कहि छी ने भगवान कतो ने छी आ के भ्रम होइए कहे स्वामी हमरा नहीं भ्रम होई छे देवकी भगवान का पूछे छथिन प्रभु ई कोन लीला छी आ के हम देखे छी आ के हमर स्वामी नाथ नहीं देखइए भगवान कहके हे देवकी
नारी जे हुई माता जे हुई माता के हृदय पवित्र हुई जननी यहाँ माता के भीतर में ममता अछि, उनका भीतर में छल कपट नहीं है, भेदभाव नहीं हुई है। ते द्वारे हम पहले माता के दर्शन दीजिए, पुरुष के पाछा से दर्शन दीजिए। पुरुष के मन में भेद हुई है, अनेक प्रकार के छल कपट हुई है उनका मन में, उनका विश्वास नहीं हुई है परमात्मा के प्रति। और नारी के विश्वास हुई है, अगर जता कतो कह दे एठाम भगवान एठाम दीप जलाओ, एठाम एना करो तो पूछो नहीं लगी किनको से जी गलत चेन की सही कोई ठाम पहुंच जेते। आइए देखियो पहले सूचना दिलिए एना ना माँ भगवती की पूजा करो, ककरो से पूछो नहीं लगल कि जे माँ भगवती की है केना है माता जी समेर के पीछा में और पूजा के लिखी सब कोई तो उनका छल कपट भेदभाव से हो रहित रहिए। ते द्वारे ही देव की अहाँ के हम दर्शन दिलो है, अहाँ दर्शन के अधिकारी छे। वासुदेव जी हमरा नहीं देख सके। रामावतार में श्रोता माँ कौशल्या देखल की ने, दशरथ जी नहीं देखल की ने, तब ने लिखल ये स्तुति में दीप के हमारे घुसका दियो, तब माता जी घुसका दियो हल्का, हाँ बस। माँ कौशल्या का देखल की ने, कौशल्या स्तुति के ने भगवान के कहल छे ने। देखियो त भगवान प्रकट भेल की ने माँ कौशल्या के गृह में, कौशल्या के सामने में स्तुति छे। सब एक बेर कह लिए थे गाबियो तो सब कोई भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन विरामा तन गण श्यामा निज आयुज मुझ चारे, लोचन विरामा तन गण श्यामा निज आयुध मुझ चारे, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे, आह दूरी करे जूरी आस्तुति दूरी, विधि करम अनंता, माया तुल ज्ञाना गीत अमाना, गीत पुराण अनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आदर तेगा मैं सुखी संता, करुणा सुख सागर सब गुण आदर तेगा मैं सुखी संता, शोभा में इतना की धन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता, शोभा में इतना की जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता, रामायण काया नीरमति माया, रोम रोम प्रति गीत करे, सोमपुर काशी चाहे उपहासी, सुनते नीरमति हिरन रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मस्ताना चरित बहुत विधि दीन चहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मस्ताना चरित बहुत विधि दीन चहे, कहे कथा सुनारी मातु पुरानी तेरे प्रकार सुधि प्रेम रहे, कहे कथा सुनारी मातु पुरानी तेरे प्रकार सुधि प्रेम रहे, माता
प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। कौशल्या के हित के लिए भगवान प्रकट करके देखने आगा में एले ने भगवान माता कौशल्या आरती उतार लगलखिन, स्तुति कर लगलखिन। भगवान कहे छथिन माँ आ हमरा स्तुति नहीं करो, हमरा पूजा नहीं करो, हम आके बेटा बन के आयल छी। कहे बेटा बन के आयल छी, आके तो रोम रोम में ब्रह्मांड है और अहाँ के रोम रोम में जब ब्रह्मांड रहते छोट के पेट में अहाँ कोना एमे समय बे सो मम उर्वासी एमे कोना के अहाँ के समय बे मम उपहासी अहाँ उपहास करेला चाहे छे हमरा हैं एमे को अहाँ समय बे। भगवान करके कई कथा सुनाई मात बुझाई जे प्रकार श्रुति प्रेम लहे। माता जी के कथा सुनो कि पिछला जन्म के जे कौशल्या पिछला जन्म में अहाँ शत्रुपा छलिए, दशरथ जी मनु छले, आ दोनों गोटे तपस्या के लिए आ वरदान पौने छे जे आ भगवान हमरा बालक रूप में उत्पन्न हो। तो वही वरदान का हम पूरा करे ले छी माँ हम बालक बन के आयल छी। आके कहे ई कत के नहीं छी कि 7 फुट के कहीं बेटा होय छे आके लग जे हम टोला में घूमे तो लोग की कहते हमरा ई 7 फुट के कहीं बेटा होय छे। देखने करके जे 7 फुट के बेटा नहीं छे, बेटा बन के लिए तो बेटा बनो। जय करके ने माता पुनि बोली सोमती डोली तजाओ तातिया रूपा ए रूप के त्यागो बच्चा बनो। जगने करके ये रूप तजाओ तातिया रूपा भगवान छोट भ गेले ने कहे और छोट हो और छोट भेले ने कहे और छोट हो तो और छोट भेले ने कहे और छोट हो छोट होइत बच्चा गोदी में आबि गेले ने मां के। लेकिन मां तक ये टकर टकर भगवान का आप की भेला तो हम बच्चा बन गेलो गोदी में चलेला कहे बच्चा तो बन गेलिए लेकिन की बच्चा एना माय के तरफ टकर टकर तकैत रहे छे। बच्चा जन्मे छे त कहे केना कहे बच्चा तो बन गेलिए शरीर से लेकिन मन से नहीं बनलिए, मन से आव्या रूप बनौने छिए। बच्चा बनबे तब ने जे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। शिशु वाला रूप बनाओ, शिशु बनो, नवजात शिशु बनो। देखने करके नवजात शिशु बनो। बच्चा जन्मे ये तक काने ये बच्चा के मुंह से आवाज अब ये काना के आकाने कहाँ छे जय करके आकाने कहाँ छे आके तुरंत तुलसी जी लिखल के ने सुनी बचन सुजाना रुदन ठाना वही बालक सुरभूपा। तुरंत काना लगल के ने राम जी बिजगल के माता के हाँ आप बोले अब हाँ बच्चा बनवा। ऐना श्रोता देवकी जी करके भगवान हमरा ई रूप के देख के डर लगे ये रूप के अपने समझियो हमार बेटा बन के आयल छे त बेटा बन के गोदी में आओ तब हम बुझबे। ई रूप से हमरा डर लगे ये जय कल के ने माँ ये बेटा बन के आयल छे त बेटा बन के गोदी में आओ। आके भगवान कन्हैया जी शिशु रूप में बन के माँ के देवकी के गोदी में प्रकट भ गए ने। गोदी में बालक नवजात शिशु बोले कन्हैया लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। और जखने मैया देकर के ने गोदी में बालक के माँ के चिंता बने करके स्वामी ऐ देखो आप वासुदेव जी देखा लगर के ने गोदी में बालक के देखिए लगे ये बुआ के जन्म हो गए 8वां गर्भ के। कहे हाँ स्वामी लेकिन चिंता सतवे यदि कंस राक्षस मेर देते तो एकेटा बालक के अंतिम बालक छे स्वामी कोनो तरह इनका बचाओ आओ। कहे केना बचे हथकड़ी लगल है कनी बेरी भरल है पैर हाथ में अठपाड़िया पारा छे ताला लगल छे। ई सब विचारते रहते हैं कि वही समय में आकाशवाणी भेले ने हे वासुदेव महाराज चिंता जो करो ए बालक के एक दौरा में लगे और एक जेल में से निकल जाओ और चल जाओ गोकुल में। गोकुल के माल के अंदर माँ यशोदा के पेट से एक लड़की जन्म लेने एज अहाँ वहीठाम अपन बच्चा रख देवे। वही लड़की वाला बच्चा के लोके फिर वापस जेल में चल आओ ये बच्चा के बचाओ। देवकी करके स्वामी सुनली आकाशवाणी
जल्दी करो कके तोरा कके रिया तोरा प्रकट भ गेले ने ठाम और करके एमे धलिया स्वामी ठीक है कहिए कके हथकड़ी जाकर के हथकड़ी की माया के प्रभाव से हथकड़ी समाप्त भ गेले कड़ी बेरी खुल गेले गेट खुल गेले आठों गेट खुल गेले कके स्वामी बड़ी संतुल समय एछ अनुकूल एछ जल्दी करो और वही दौरा में बच्चा के लके वासुदेव जी जेल से निकले छथिन या समय के हमर वासुदेव जी तैयार होई पगड़ी बांधल जाए लिए भगवान के और ये मंडप के 3 बेर परिक्रमा धीरे धीरे लगे अपने छाता लियो शेषनाग बनियो अहाँ और लीला सबके देखाबियन भगवान के जे भगवान आबि रहल छथिन गोलोक से और सबके अपनो सब अपने जगह पर रह आ फूल के वर्षा करबे भगवान आबि रहल छथिन। हाँ ये भगवान छलिए बोली आनंद कंद भगवान की जय। हाँ हमारे वासुदेव जी गोकुल जा रहा छथिन सबके दर्शन करो झांकी के और अपना अपना जगह पर से फूल के बरसात करवे। बोली कन्हैया लाल की जय आनंद कंद भगवान की जय। जय हो वासुदेव जी चल जा रहा छथिन लाला के गोकुल में पहुंचावे छथिन आप अपने अपने जगह पर से फूल के बरसात करवे धीरे धीरे। ओ से पे सुप में है कन्हैया ओ शीशे पे सुप में है कन्हैया चले हैं नंद की नगरिया वासुदेव जी चले हैं। सुख में कन्हैया चले हैं। खुल गए ताले सोते द्वारे पाले खुल गए ताले सोते द्वारे पाले चले हैं नंद की नगरिया वासुदेव जी चले हैं नंद की नगरिया वासुदेव जी चले हैं। ओ शीशे पे सुप में है कन्हैया ओ शीशे पे सुप में है कन्हैया चले नंद की नगरिया वासुदेव जी चले नंद की नगरिया। खुल गए ताले सोते द्वारे पाले खुल गए ताले सोते द्वारे पाले चले हैं नंद के नगरिया वासुदेव जी चले हैं।
प्रवेश करो महल में। बोलिए गोकुल महाराज की जय, कन्हैया लाल की जय, वासुदेव महाराज की जय, नंद बाबा की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कमर घुमाओ न करने वाला। हाँ, जय जय श्री राधे। हरि ओम। कन्हैया लाल की जय, नंद बाबा की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जय हो जय हो। भगवान के पदार्पण करो, भगवान के पधराओ जटा। हाँ, अवतार के समय में भगवान के नाम लिया। बहुत देर से कथा सुनना है लेकिन नाम नहीं ले लिए कोई भी, तुम्हारे सब कही होता। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, बोलिए राधा रमण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री कन्हैया लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सब आगा कथा के श्रवण करी। भगवान के जेल में पदार्पण भगलन है और वासुदेव जी महाराज दौरा में लग के भगवान के निकल पड़लन गोकुल की तरफ। बाहर में एलखिन जेल से वासुदेव महाराज जमुना किनार में एलखिन। टिपे टिपे पैन पड़िए शेषनाग के निरहल गए। शेषनाग अपन छत्र लगा के भगवान के रक्षा करे छथिन वही पैन से आ पीठी गड़े चल जा रहा छथिन। वासुदेव के किछ पता नहीं छन शेषनाग पीछा में की करिए। जमुना में घड़िए घुटी पैन छन प्रवेश कर गए जमुना में। जमुना महारानी के आंख से एक आंसू उमरलेन जे प्रभु के चरण ने हम धोलो से वही आंसू से जमुना में पैर आबि गेलन। श्रोता वासुदेव जी कहे छथिन मने मने हे जमुना तोहर हम लीला के थाने पवित्र ने वर्षा ने बुनिया बैर कत से चले लेने। भगवान देख कि जे अभी जमुना जी हमरा पिताजी के डुबोने चल जाइए नाक तक पैन आबि गेलन है। सब बातें कलवे देखा निकाल दीजिए बात करवा के बाहर जो हमरा डिस्टर्ब हो जाऊं वो तो नजर चल जाए। भगवान कहलखिन जे मने मने हमरा पिताजी के डुबा दे। पीछा में वो चरण निकाल के आ जमुना जी के लटका देलखिन। जमुना जी धो लेलखिन आ तुरंत सटपट भ गेलन। फिर वासुदेव जी के आश्चर्य भेलन हे जमुना तोरो लीला के थाने जाकने तुम्हारा डुबोने चल जाए चला तुरंते समाप्त होला आ माथ पर पकड़ने चेतिन दौड़ा चल जाइए। बढ़िए गोटी पैन भगले ने। गोकुल में जब एले चमत्कार देखिए जो ओ टाम गेट खुले एज आ माँ यशोदा के पेट से बच्चा जन्म लो लेने ये खिलाइए पलंग पर। वासुदेव जी के खुशी भेले जो ओ भगवान के लीला अपरंपार एज बढ़िया एज जे एठाम यशोदा सुतल एज नहीं तो काम गड़बड़ा जीते। अपना बच्चा के पलंग पर रख दिलखिन अब लड़की के लौके वापस चल लेने जेल में। हरा हरा ताला लेके लेन फिर करी बेरी भरा के लेन माँ देवकी के गोदी में वो लड़की के धो दिलखिन। से सुबह बेलन श्रोता कोई बुढ़वा
पहरेदार के जे नींद टूटले के जे भाई रो अरे जखा गेलिए कनी रो नींद पड़ गेलिए बाप रे बाप जुलुम भ गेले देखी त केना ताला और सही छै ने देखल के ताला और सब सही एकदम करी बेरी भरा गेल ताला सब ले गेल माया के प्रभाव से आकि वही समय में देवकी के गोदी से बच्चा के काना के आवाज निकलने पहरेदार के देवकी कहके जी भैया अरे 8वां गर्भ के जन्म हो गए कहके हाँ भैया हो गए पहरेदार तुरंत दरबार में गेलखिन कंस देखलखिन कहके हाँ पहरेदार कौ समाचार कहके महाराज 8वां बच्चा के जन्म हो गए बाप रे कंस कहके चानूर आन बेर अकेले जे छे के ए बेर चानूर मुष्टिक तोरण तोसल के कूट के संग में बड़ी गार्ड में लेकिन ए 8वां छिए या मारने हाची ओ तक की है नहीं है सबके संग में लोके आ वही जेल में एलखिन देवकी के कहके देवकी 8वां गर्भ के जन्म गले कहके जी भैया हिया बच्चा कहके लाओ बच्चा गोदी से लो लेलखिन लेकिन नजर पड़ी हुई लड़की पर कंस के ए देवकी ई लड़की कतो से आयल कहके भैया आप कतो से एले से हमरा की पता कहके ने आकाशवाणी झूठ बजे थे वो कहने 8वां लड़का तोहर मार नहीं आ रहता ई तो कतो साठ गांठ के ने छा कहके भैया केहन अहाँ बात करे छिए हमरा जेल में देने छिए हथकड़ी भरने छिए कड़ी बेड़ी भरने छिए 8 पहरिया पहरा लगेने छिए 8 गो ताला लगेने छिए हमरा कहे छिए जे 60 गांठ के ने जब कतो 60 गांठ करबे कंस देखल के बात तो ठीक है कहिए कहके अच्छा देवकी या बच्चा छे कहके हाँ कहके लाओ इनके मार देबे दो दिलखिन हाथ में फिर देवकी गिरगिरा के कहे भैया ए नारी साह के कौन डर ए लड़की से कौन डर आके तो लड़का से डर छल दूसर अहाँ 7 गो बच्चा के मार दिलिए एक टाई कोई पोछनियो तो कम से कम रह दियो एहो न कम संतोष करब ए लड़की साह के कौन डर कंस मन में सोचा कि बात तो ठीक है कही लड़की से हमरा कौन डर दो दिलखिन देवकी के लिए ठीक है मैं 7 गो बच्चा के हम मार दिलिए ने लेकिन बड़ी गार्ड सब जे संग में चानूर कहिए महाराज आई यहाँ लड़की दौड़ रहा छे देवकी के आ देवता पर छलिया हुई है कह लिया लड़की लड़का बन के आके मार दिया बाप रे बाप कंस के तो तुरंत दिमाग में चिकले के जे यही द्वारे तोरा सबके हम पाल नहीं चना ठीक तो कहला ई देवता पर छलिया हुई है या लड़की लड़का बन के हमरा मार दे तुरंत उछल के अब लड़की के छीन लेलखिन देवकी कहते रह गेली और वही बचिया के लोके दरबार में एले ने पैर पकड़ लेकिन और वही पत्थर पर घुमा के मारे ला जे चाल के वही पत्थर पर हाथ से छूट गेली और चल गए आकाश में रतन जड़ी सिंहासन ले गए कोई देवी के 8 गो हाथ भ गए सब हाथ में अस्त्र शस्त्र सब सुसज्जित भ गए और वो तो से आकाशवाणी करे हो देवी जय मूर्ख कंस तो हमरा पटे के कौन फायदा उठौले तोर मार निहार कतो जन्म लो लेको एते कह के ओ मां ओई ठाम से बिलोमान भगलेन वे आकाश में चल गेली वही त्रिकूट पर्वत पर और वैष्णो देवी के नाम से अखनो विख्यात है एतेक सुंदर ओ माता जी एन सुंदर रूप वैष्णो देवी माँ भगवती के रूप छे ये गोस्वामियों जी रामचरितमानस में वर्णन केने छथिन सुंदरता मर जादे भवानी सुंदरता के वर्णन नहीं कर सके ये महारानी जी के जी सुंदरता छे राजस्थान के संत सब भजन गौने छथिन माँ के कतेक सुंदर छथिन माँ कतेक सुंदर एज संत सब कही राजस्थान के चम चम चमके चुनर महारानियों चम चम चमके चुनर महारानियों जोटा वाली ओ नाटा वाली ओ तेरी महिमा अपरंपार जानी हो तेरी महिमा अपरंपार
जगदम्बा के दुनिया जाने को। माथे की मुकुट सोहनी महारानी ओ, माथे की मुकुट सोहनी महारानी ओ, गोटा माली ओ, नाटा माली ओ, तेरी बिंदिया करे रे प्रकाश दुनिया जाने को। तेरी बिंदिया करे रे प्रकाश दुनिया जाने को। तेरी बिंदिया करे रे प्रकाश दुनिया जाने को। माँ आके मुकुट इतने सुंदर है। हे माँ आँख के बिंदिया से पूरा संसार प्रकाशमान है। तेरी बिंदिया करे रे प्रकाश। माँ तेरी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं। इतने सुंदर की माँ वैष्णो देवी में विराजमान है, जिनका रूप के दर्शन कर के लिए भक्त सब लालायित रहे है। या माँ के अखंड नवरात्रा चल रहा है। चितनौमी आए इनकर पूजन भरौले, इनकर ऐसे 5वां दिन से न पूजन भर 6वां दिन आ 6वां दिन बीता जा रहा है। माँ के पूजन भरौले। ई माँ के पूजन जे कोई करिए सब मनोकामना के पूर्ण करिए। हे माँ के पूजन अवश्य करिए। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की जय, माँ जगदम्बा की जय। आकाशवाणी को और विलुमान भोगली चल गए। एम हरदक साहब सिंहासन पर बैठ के चिंता में छथिन। अब चलू उमर जसोदा के महल में किसी उमर दर्शन करियो गोकुल में। जखने सुबह भेले दासी जाय छथिन जसोदा के महल में, दासी देख के टराटक लिख जाइए। देखिए जसोदा के पेट से बच्चा जन्म लो लेने आ जसोदा तो भेर नींद में इनका पतो नहीं चेंज हमरा पेट से बच्चा जन्मल छे। दासी के हे जसोदा ए तोरा सना एहन प्रसव के निहार नहीं देखने चलिए संसार में। जे बच्चा जन्मल रहते अपना सुतल रहते। वाह रे वाह। ए जसोदा उठो न हे। जसोदा के नींद टूटल के हाँ की बात दासी एहन आई तक नहीं देखने चलिए प्रसव के निहार बच्चा जन्मनी है। जे बच्चा जन्मल रहते अपना सुतल रहते। कहते हमरा बच्चा जन्म गेले। कहते अरे बस सोना बुझलिए है। कहते नहीं बुझलिए। आई देखियो तब पलंग पर देखे ये बगल में तो अरे वाह ओ अलौकिक बच्चा के देख के माता यशोदा धैर्य नहीं रहले। उनका बाप रे क्या की रूप चैन धरती पर है। गोलोक धाम के रूप चैन बाल रूप के माँ यशोदा देख के मुंह से बानी ने निकले या खुशी से आनंद से। कहे दासी जा जा बंगला पर बाबा के नंद बाबा के खबर करियो जहाँ के बउआ भेले है। दासी दूरल दूरल जाइए बंगला पर नंद बाबा के कहिए बाबा 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 ए बाबा। अरे नंद बाबा कहे बाबा भाई ना क्या करे चा कौन की बात। कहे बाबा मुंह से बानी नहीं निकले ये दासी के प्रसन्नता से। कहे बाबा बाबा कहते रहा कि कहवा की बात छे एना क्या। कहते बाबा कहूँ ना तो खाली बाबा बाबा करे की बात। कहे बाबा हाँ के सुंदर लाल भेले है महल में। क्या है सुंदर लाल भेले ने। कहे हाँ बाप रे बाबा के खुशी के पार नहीं रहले। नंद बाबा के नंद बाबा उठेला चाहिए आप द्राक्ष गिर पड़े नीचा में खुशी से डालने काम करिए। पुत्र जन्म सुनी राजा काना आना हो ब्रह्मानंद समाना। पर मैं प्रेम मन पुलक शरीरा पर मैं मन प्रेम पुलक। चाहत उठन करत मति धीरा चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई जाकर नाम सुनत
ब्रह्मानंद समाना जकरे सुनल के पुत्र के जन्म इस शरीर पुरकायमान भगलेन लगे जे ब्रह्मानंद भगलिन है और मने मने कहिए हे भगवान जाकर नाम सुनत शुभ होई सो प्रभु मोरे गृह आवा। वो भगवान हमरा घर में एले ने दासी का के दासी एक हीरा के माला निकाल के उनका दान में दे के लिया और जो पूरे नगर में निमंत्रण दिया जे बाबा नंद के घर में लाल भेले ने सबके गाय के घी में मिठाई बनल जाए और वही मिठाई में पूरी मिठाई बना के सब नगर के भोज खियाओ। दासी सब घरे घरे जाके खबर द दिलखिन है सब लोग देखिए एवे के लाल के चेहरा खुशी से कुछ खुशी के पार नहीं रहलन श्रोता हुई थी जिनका घर में जहाँ बैठले अबीर रंग अबीर गुलाल सब कोई खुशी में उछाला लगल खिन नंद बाबा के ड्यूटी पर महल पर आव के झिमी झिमी उड़ी रे गुलाल झिमी झिमी उड़ी रे गुलाल उड़ी रे गोकुल में झिमी झिमी उड़ी रे गुलाल झिमी झिमी उड़ी रे गुलाल उड़ी रे गोकुल में झिमी झिमी उड़ी रे गुलाल चाहो देश जय जयकार उड़ी रे गोकुल में चाहो देश जय जयकार चाहो देश जय जयकार उड़ी रे गोकुल में चाहो देश धीमे धीमे उड़ी रे गुलाल उड़ी रे गोकुल में धीमे धीमे जय जयकार भरौले झिमी झिमी उड़ी रे गुलाल रंग अबीर गुलाल खुशी में उड़ा के दीने में तत्तेक ने उड़के आई दिन सो दिन में राइते भगले पूरा रात देखा पड़ल और सबके मिठाई के भोज खाइए पूरी खाइए और बउआ के डाली में बधाई देवा के लिए महल के द्वार पर लाइन ले गए कतार में लाइन ले गए सब कोई नाच करिए सब कोई बधाई गवैये और बउआ के बधाई मनवैये। यह समय चैन श्रोता हमू बधाई मनेब आए खुशी के दिन आज जिनका भाव है बउआ के बधाई पहुँचो करो। जन्मेला कृष्ण जदुरैया गोकुल में बाजी बधैया हो जन्मेला कृष्ण जदुरैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्मेला कृष्ण जदुरैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्मेला कृष्ण जदुरैया यो लुटावे धन धन सोनमा यो लुटावे धन सोनमा यो लुटावे धन धन सोनमा यो लुटावे धन सोनमा यो लुटावे रुपैया गोकुल में बाजे बधैया
भैया मेरा कृष्ण जदुरैया सुदालो तारे धन्य धन्य सोनमा सुदालो तारे धन्य धन्य सोनमा हमारी बाबा से देखियो पुरुष में माता जी सबके खूब भगवान बड़े के ममता हुई थी, लेकिन पुरुष में सबसे पहले की नाम चले बाबा सुमित लाल पुनीत लाल जी भगवान के बधाई में सबसे पहले खाता खोल के ने 50 रुपया प्रदान के लेने बोलिए पुनीत लाल के समस्त परिवार की जय हो जय हो। यस तालो टावे अन्य धन्य सुनमा यस तालो टावे अन्य धन्य सुनमा नंदा लोटावे रुपैया गोकुल में बाजे बधैया नंद लोटावे दो बधाई मैया दो बधाई मैया दो बधाई लाला को जन्म सुनी आए कौशल्या मैया तो बधाई तो बधाई हाँ ये मातो जी छथिन उनको बहुत बहुत धन्यवाद उनके समस्त परिवार की जय हो जय। पायल भी देना मैया झुमका भी देना 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 पायल की दे दो कढ़ाई पायल की दे दो कढ़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई पायल की दे दो आनंद कंद भगवान की जय श्री कृष्ण भगवान की जय गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की जय आनंद कंद भगवान की जय मैया दुर्गा महारानी की जय जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद जैसे छला है हाँ सब बधाई केलों तय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए भगवान के पदार्पण भोग लेने गोकुल में भगवान के सब देख देख के बधाई मनवे छथिन पूरी मिठाई के भोज खाइए रंग अबीर गुलाल उड़ैये सर्वत्र आनंदे आनंद गोकुल में अछि बाबा नंद खुशी छथि यशोदा मैया खुशी अछि और माँ रोहिणी खुशी छथिन। पूरे नगर के नर नारी एन के झूमे छथिन बालक दोनों बालक के देख के बालके तेने अद्भुत छै
वो गोलोक के छवि चैन कोई के रूप के देख के नहीं मोहित रहते हैं। नगर में सब मोहित छथि वही रूप के भगवान रामावतार में सब देवता सब देखेला एलखिन वे बाल रूप के। स्वयं भगवान सूर्य जे दिन रात परिक्रमा लगबैये वो सूर्य भगवान के रथ रुक गए रामावतार में। भगवान के देखेला एलखिन लिखल गए रामचरितमानस में मास दिवस भा दिवस करी मरम न जाने कोई। मास दिवस भा दिवस करी मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि भागे हो निशा कवन विधि हो। हाँ, एक महीना के दिन भगलेन सूर्य भगवान जी भगवान के देखेला लिखा। एक महीना के दिन क्या भगलेन लिखल के न मास दिवस बाद दिवस करे मरम न जाने कोई। रथ सवेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। कोना के रात कोना के दिन एक महीना के भगलेन। तो एक बड़ी गुड रस चैन मानस पीयूष के कथा चैन। भगवान सूर्य जी रथ रोक के एलखिन भगवान के दर्शन करिले। रवि सूर्य के चारों कतल 12 गो राशि हुई है। वो 12 राशि एक एक महीना के अंतराल पर घूमे छथिन। व्याकरण में जेबे ज्योतिष में जेबे तो व्याकरण के अनुसार 12 गो राशि सूर्य भगवान के चारों तरफ चक्कर लगवे है। और वही एक महीना के अंतराल में दूसर राशि फिर एक महीना में दूसर राशि घूम के अबैये। उस समय में भगवान सूर्य जे रुकल खिन तो उस समय में जे राशि छले ने वो राशि नहीं रुकले। वो राशि तो चल जाइए। भगवान के दर्शन करेला सूर्य भगवान एलखिन वापस जे जाइए तो देखिए वो राशि बहुत आगू चल गए। आप जे वो सूर्य भगवान जाइए तब ज्योतिष के गणना में गड़बड़ी बजते ते द्वारे सूर्य भगवान उठा रुक के एक महीना के इंतजार कर लगलखिन। जखनी घुड़ के ओ राशि वापस फिर ये अपना कील पर एले ने तब सूर्य भगवान एक ठाम से फिर विदा भेलखिन। तब ज्योतिष के गणना सही भगले। नहीं तो अगर वो चल जेते बीच में तो गणना खराब बजते ज्योतिष में हलचल मच जेते। ते द्वारे भगवान सूर्य एक महीना रुक गए ने कोई अवध में। वही टाइम कभी लिखल कि ना मरम न जाने कोई। ए मरम के कोई नहीं जान सकल कि आ दिन एक महीना के भगले ने भगवान के दर्शन करेला सूर्य भगवान एले ने। इन अलौकिक छवि छे कन्हैया जी के राम जी के। देवता सब दर्शन करेला गुप्त रूप से अबे छथिन और भगवान के दर्शन क के सब कोई जाए छथिन। बोलिए आनंद कंद भगवान के जय। ये माता जी छथिन हमारा देवपुरी वाली के सासू जी छथिन। 100 रुपया बूढ़ी माँ प्रदान के लेने। माँ से हम कहवे जे सबके आशीर्वाद अही देवे। अहाँ के आशीर्वाद दे। हाँ 80-90-100 साल के छियन सबके आशीर्वाद दे। और यह कामना करिए भगवान से कि पूरे गाँव वासी के कल्याण हुए ये आशीर्वाद हुए। भगवान सबके के कल्याण करे। एक तरह आनंद आनंद गोकुल में भरल छे श्रोता। हमारे विचार जे आब कथा के एकदम विराम दे रहल छी और कल खबर सूचना दी छी जे कल सुबह में